हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को, जिसमें हम बात करने वाले हैं गोइंग ग्रीन। गोइंग ग्रीन आपको मालूम होगा, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें अनाउंस की हैं अपने राज्य में। तो ये उस चीज़ तरफ इंगित करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहे हैं, एक सस्टेनेबल रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसीलिए इसका जो टाइटल है वो आप देख पा रहे होंगे, गोइंग ग्रीन। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहां पर मैं आपको इस एडिटोरियल की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। तो तमिलनाडु कंजर्वेशन क्लाइमेट चेंज अनाउंसमेंट आर ensuring the sustainable development require more than good intention and verbal commitment। तो यहाँ पर अगर आप का ये इंटेंशन है, ये इरादा है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो आवश्यकता है, मोर देन गुड इंटेंशन एंड वर्बल कमिटमेंट। तो क्या होता है, कभी कभी सरकारें कुछ बोल तो देती हैं लेकिन उसको अप्लाई करने में पीछे हट जाती हैं या अप्लाई उस तरीके से नहीं कर पाते जिस तरीके से होना चाहिए। तो एंश्योरिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो जो एक सतत विकास है किसी भी चीज़ का, उस चीज़ को एंश्योर करना उस चीज़ से ज़्यादा अच्छा है कि आप कोई भी चीज़ आप बोल दो और उस चीज़ को फुलफ़िल ना करो। एंड येट कमिटमेंट इज़ द क्रूशियल फर्स्ट स्टेप। और यहाँ पर ये बात भी उतनी ही सही है कि जो कमिटमेंट है वो पहला स्टेप होना चाहिए, लेकिन कमिटमेंट को एंश्योर करना, दिस शुड बी द more challenging thing। Tamil Nadu has struck out clearly for the future that would be a climate conscious, greener, with a series of announcements this year in the form of government order and via the budget। तो यहाँ पर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने फ्यूचर के लिए स्ट्रक दैट वुड द क्लाइमेट कॉन्शियस। तो यहाँ पर क्लाइमेट कॉन्शियस होगा, ग्रीनर होगा, जो सीरीज ऑफ अनाउंसमेंट जो इस ईयर किए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बजट प्रेषित किया। उस बजट में कुछ ऐसी चीज़ें अनाउंस की जिससे ये देख कर सामने आता है कि ये क्लाइमेट को लेकर बड़े ही कॉन्शियस हैं। अपार्ट फ्रॉम गेटिंग द रामसर साइट डिक्लेरेशन फॉर अ रिकॉर्ड नंबर ऑफ इकोलॉजिकल जोन एज अ वेल प्लान्ड एंड इम्प्लीमेंटेड इनिशिएटिव, इट हैड ऑल्सो डिक्लेयर्ड इट इंटेंशंस टू क्रिएट अ ग्रीन पार्क इन 100 विलेजेस दैट वुड केटर टू लोकल रिक्वायरमेंट टू। तो यहाँ पर इन कड़ी में जो अनाउंसमेंट की है, इस कड़ी में उन्होंने बहुत सी रामसर साइट बनाई हैं, इकोलॉजिकल जोन बनाए हैं और कई ऐसे ग्रीन पार्क बनाए हैं अलग अलग 100 विलेजेस में, 100 गाँवों के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारी लोकल रिक्वायरमेंट है उसको भी क्या करता है, फुलफ़िल करता है। ऑल्सो प्रपोज्ड एन एलिफेंट रिजर्व एट द आथिया मलाई इन द साउथ, अ डूगोंग कंजर्वेशन पार्क इन Palk Way, a new bird sanctuary at Tirupur, and establishing the India's first ever wildlife sanctuary for the slender loris in Digul and Karur district। तो यहाँ पर उसी क्रम में इसने कई सेंचुरी बनाई हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई हैं, कई पार्क बनाए हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं उसी ओर इंगित करती हैं कि ये उस चीज़ की तरफ तत्पर है, दिखा रही है ये गवर्नमेंट कि ज़्यादा से ज़्यादा इकोलॉजिकल को डेवलप किया जाए, इकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर को बढ़ाया जाए। वाइल दीज एंड सिमिलर इंक्रीमेंटल एफर्ट मेड पॉसिबल विद पॉलिटिकल विल, इफ इम्प्लीमेंटेड वेल, विल lend themselves to the visible greener landscape। The bolder initiative have been conceptualized with the challenging field climate change, where the conviction is the diverse। तो यहाँ पर जो इंक्रीमेंटल एफर्ट जो किए जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कब फुलफ़िल होंगे जब एक राजनीतिक इच्छा शक्ति उसके पीछे काम करेगी। अदरवाइज़, और अगर ये प्रॉपरली फुलफ़िल होता है तो आपको चारों तरफ ग्रीनर लैंडस्केप देखने को मिलेगा। और ये जो इनिशिएटिव है, हैव बीन कॉन्सेप्टलाइज्ड विद चैलेंजिंग फ्लीट क्लाइमेट चेंज। तो ये आपको मालूम होगा कि जो क्लाइमेट चेंज है वर्तमान में, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो उस मुद्दे को या उस क्लाइमेट चेंज को रिजॉल्व करने के लिए जो जो चीज़ें होती हैं तो वो उसमें हेल्प करेंगे, उस चुनौती को क्या करेंगे, विद इन द चैलेंजिंग फील्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज अगर हो रहा है तो वहाँ पर कहीं पर बारिश कम होगी, कहीं पर बारिश कम होगी तो आपको ग्रीन लैंड बनाने में क्या होगी, थोड़ी दिक्कत होगी वहाँ पर। तो इन सब चीज़ों के बीच में ये सब चीज़ें चल रहा है वहाँ, वेयर कन्विक्शन इज़ द ड्राइवर। जहाँ पर एक ही चीज़ वहाँ पर ड्राइव कर रही है, वो है कन्विक्शन। The recently appointed Governing Council on the Climate Change, which has experts including the Monteng Ahluwalia, Nandan Nilekani, Eric Soham,
For the instance is example of good intent to follow by the solid tool टू एड इम्प्लीमेंटेशंस। तो यहाँ पर कई लोग इकट्ठे हुए और यहाँ पर उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन हुआ कि इन सब चीज़ों को क्या किया जाए, आगे बढ़ाया जाए एक प्रॉपर वे में। इट विल प्रोवाइड पॉलिसी डायरेक्टिव टू द क्लाइमेट चेंज मिशन, एडवाइज ऑन द क्लाइमेट एडॉप्शन एंड मिटिगेशन एक्टिविटी, प्रोवाइड गाइडेंस टू द स्टेट एक्शन प्लान ऑन द क्लाइमेट चेंज एंड प्रोवाइड स्ट्रेटजी फॉर इम्प्लीमेंटेशंस। तो यहाँ पर आपको मालूम होगा कि इन सब चीज़ों में एक पॉलिसी निर्धारण होता है। पॉलिसी निर्धारण होने के बाद फिर एक स्टेट की जो एनवायरमेंटल से रिलेटेड जो अथॉरिटी होती है, कमेटी होती है, डिपार्टमेंट होता है, उसको इन्फॉर्म किया जाता है और ये पूरी की पूरी स्ट्रेटजी इस सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए फॉलो की जाती हैं। तो ये वही सब इन्होंने किया। द सेटिंग ऑफ द ग्रीन क्लाइमेट फंड कॉर्पस इज़ फर्दर इंडिकेशन ऑफ द कमिटमेंट। तो यहाँ पर एक फ़ंड यहाँ पर बना दिया गया है। क्या होता है, जब भी आप रिन्यूएबल एनर्जी को की तरफ बढ़ते हो तो आपका खर्चा ज़्यादा होता है और उस खर्चे को मैनेज करने के लिए आप क्या करते हो, एक फ़ंड बना देते हो। तो वही फ़ंड यहाँ पर बनाया है। तो ये इंगित करता है कि आपका कमिटमेंट इस क्षेत्र को लेकर कैसा है। एडिशनली अ स्पेशल पर्पस व्हीकल तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी हैज़ बीन सेट अप टू एडवाइज द मैनेजिंग 3 इम्पोर्टेंट मिशन क्लाइमेट चेंज तमिलनाडु ग्रीन एंड वेटलैंड। तो यहाँ पर एक एडिशनल स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाए तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी। ये सब सेटअप करना कहीं ना कहीं आप ये दर्शाते हो कि आप कितने सिंसियर हो इन सब चीज़ों को लेकर। बट परसुइंग क्लाइमेट चेंज हैज़ नॉट बीन ईजी, नॉट नाउ नॉट एवर। तो यहाँ पर आप क्लाइमेट चेंज को परसू कर रहे हो, ये उतना ईजी नहीं है, ये ना कभी ईजी था। एज़ पर UN data, only 26 of the 193 countries that agree to enhance the climate change action last year have followed up with the concrete plan। तो यहाँ पर आपको इस आंकड़े से समझ में आएगा कि 193 कंट्री में से सिर्फ 26 कंट्री ने इस चीज़ को एग्री किया था कि एक जो प्लान बनाया गया था उसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। फॉर इंडीड द चैलेंज आर daunting, environmental evangelism will have to drive these projects so that the passion, urgency and seriousness that the parent institution bring to the table are absorbed by the other department. All modern states are beset by the challenging in sector energy transition, mobility, transmission and agriculture transition. It is crucial to build capacity capable of facilitating the local solution and ensuring the announcement are all implemented in the time bound manner। तो यहाँ पर सबसे मेन बात ये होता है कि जब भी आप किसी भी एटमॉस्फेरिकल या इस चीज़ के लिए आप आगे बढ़ते हो तो सबसे बड़ा चैलेंज आता है कॉस्ट का। क्योंकि आपको मालूम होगा जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये है जीवाश्म। और इसके कारण क्या हो रहा है, हमारे जो एटमॉस्फेरिक चेंज का सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है और कई चीज़ें यहाँ से होती हैं, कई गैसें यहाँ से निकलती हैं जो एटमॉस्फेरिक चेंज के लिए उत्तरदायी होता है। तो जैसे ही आप अगर मान लो रिन्यूएबल एनर्जी या रिन्यूएबल पावर सोर्स का यूज़ करोगे तो आपका क्या बढ़ जाता है, कॉस्ट बढ़ जाता है। तो जो विकासशील देश होते हैं उनके लिए टफ हो जाता है इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना। और नो मैटर राज्यों को होगा, कोई विकासशील देश को होगा तो राज्यों को भी वही होता है। तो ये इनका यही कहना है कि आखिरकार अगर आप ये इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा हर एक चीज़ को कि हर एक चीज़ उससे क्या ना हो, अफेक्ट ना हो। तो आई होप आपको ये एडिटोरियल समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल।